Hello, 8th graders. How are you doing? I hope you have seen our first video जहाँ पर हमने पार्ट 1 अपलोड किया था of this second chapter, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eyes. I hope you like that video as well and सब कुछ समझ आ गया है. एंड अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट आपको सेकेंड पार्ट अब समझ आए कि हम क्या करने वाले हैं. सो जस्ट फॉर द रीकैप काइंड ऑफ थिंग, लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक. सो वी काइंड ऑफ सॉ द इंट्रोडक्शन कि हम किस बारे में बात कर रहे थे. देन हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करे. देन हमने एक एक्टिविटी देखी जिसमें आपने देखा था कि हाउ डू वी गेट टू सी दीज थिंग्स जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग देयर, राइट. सो हमने देखा था कि एग्जिस्ट करती हैं, बट हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो उसके लिए हमने एक चीज़ देखी थी दैट वी कैन यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ लेंस. So these magnifying glass or these lenses will be helping us to see the things which obviously we can't see from our naked eyes. Then who discovered cell? अगर question आता है आपके एग्जाम में, you just have to write down that Robert Hooke was the person who discovered cell in which year 1665. बहुत ज़्यादा डिटेल में सच तो पूछा नहीं जाता है कि कौन सी बुक वगैरह में है, बट जस्ट इन केस पूछा जाए आपके स्कूल में, सो जस्ट हैव टू यूज़ द वर्ड माइक्रोग्राफिया, द नेम ऑफ द बुक जिसमें उन्होंने सब अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बताई थी. सो हमने सब डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप जो थे उसको मॉडिफाई किया था सो दैट ही कैन सी द थिंग्स विच आर लाइक वेरी स्मॉल. आपको पता है सेल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, राइट. सो 200 to 300 टाइम्स उन्होंने जूम किया इन अ वे सो एज टू सी द थिंग्स विच आर वेरी स्मॉल विच वर लेटर कॉल्ड एज सेल. सेल का बेसिक मतलब वही होता है स्मॉल रूम्स, ठीक है, एम्प्टी स्पेस लाइक. एंड देन हमने बात की थी एंटोन वैन ल्यूवेनहोक की, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं. देन एट द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हमने देखा था कि सेल क्या होते हैं, वाई सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, राइट. एंड लास्ट में हमने देखा था कि पूरा क्रोनोलॉजी क्या है. द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेल, cells, group of cell, or I would say similar kind of group of cell is called tissue. Then tissue forms organs, organ form organ system, and all the organ systems forms the organism like human body, you can say. We saw the examples in all. So आज हम आगे बढ़ते हैं. सेल स्ट्रक्चर हमारा हो गया था. हमने तीन चीज़ें जो मेन थी वो हमने देख ली थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. अब हम थोड़ी बहुत बात करते हैं सेल वॉल की. सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ सेल वॉल, एंड क्या ये सेल वॉल जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन उससे अलग है क्या. सो जैसा हमने देखा था कि लेट्स से हमारे पास दो अलग अलग सेल्स हैं, लाइक दिस इज़ आवर फर्स्ट सेल, राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल ये तो रेड वाला जो है वो हमारा एक सेल है. ऑब्वियसली सेल इतने बड़े नहीं होते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक सेल बनाया एंड उसकी एडजेसेंट एक और सेल है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर सेल 2. सो सेल 1 एंड सेल 2 हो गए. हाउ टू बी डिस्टिंग्विश कि भाई ये सेल 1 है ये सेल 2 है. सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देयर शुड बी सम बाउंड्री, राइट. कुछ एक बाउंड्री होनी चाहिए सो दैट आप ये कह जाए कि हाँ जी ये हमारा है सेल 1, ये है हमारा सेल 2. फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम और यू आर सिटिंग इन योर हाउस. तो एक घर आपका ख़त्म होता है, सेकंड घर जब स्टार्ट होता है तो उसकी वॉल्स अलग हैं, बाउंड्री अलग है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़. तो सेल मेम्ब्रेन तो वो हो गया. तो सेल वॉल क्या होता है. सेल वॉल इज़ बेसिकली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, प्लांट में ही आपको सेल वॉल देखने को मिलती है. सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर विच इज़ फाउंड इन, एज वी जस्ट मैंशनड, प्लांट सेल. फंगल सेल्स में भी हो सकती है एंड बैक्टीरियल सेल्स में. मतलब यू वोंट सी देम इन एनिमल सेल. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे जो सेल्स होंगे सो वी वोंट बी एबल टू सी सेल वॉल देयर. ओके. सो सेल वॉल्स are available only in plants, fungal and bacterial cell. So what is the use of it? So इसका use होता है that it provides rigidity, it gives strength to the plant cell. जो plant cell होता है
उसको स्ट्रेंथ मिलती है एंड अल्टीमेटली प्लांट को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। सो जैसा आपको पता है कि हमारी बॉडी है, सो इन आवर बॉडी वी हैव द स्केलेटल सिस्टम। अगर बोन्स नहीं होती, स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, सो वी वोंट बी एबल टू सिट द वे वी आर सिटिंग, वी वोंट बी एबल टू स्टैंड। इट गिव्स अ शेप टू आवर बॉडी। इन द वेरी सिमिलर मैनर सेल वॉल जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है सेल को, और अगर सेल स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली जो पूरा प्लांट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो देर आर अदर पार्ट्स। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका कोई सेल है तो उसमें सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं। सो यू हैव अदर पार्ट्स एज वेल इन द सेल, तो उनको हम नॉर्मली कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सो ऑर्गेनली कोई बोलता है बट सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड क्या है? दीज आर द टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच some of which are chloroplast containing chlorophyll for photosynthesis. I hope you are aware what is photosynthesis, the process by which the green plants are making their own food, right? That's correct. So this is only present in green plants. How come? आपने देखा, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, प्लास्टिड्स में से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होता है, सो दिस इज़ अवेलेबल जहाँ पर आपको फिर देखने को मिलेगा क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ओके, देन यू हैव वैक्यूल्स। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जगह जो है सिर्फ न्यूक्लियस होगा या प्लास्टिड्स होंगे या क्लोरोप्लास्ट होगा। सो यू विल हैव अ वैक्यूल एज वेल। तो स्पेशली एनिमल सेल में तो होता नहीं है, स्पेशली प्लांट सेल में आपको वैक्यूल देखने को मिलते हैं। एनिमल सेल में हो सकता है बट वो जनरली बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट दे विल बी वेरी स्मॉल, बट you will see a significant amount of size of vacuole in plant cell. So this is a large but empty looking space that stores substances. So storage के काम आता है, because as such को synthesize तो हो नहीं रहा होता है. So this is basically used as a storage space basically. And then it gets rid of the waste and it also maintains the shape of the cell. अब जैसे हमने कहा था सेल खाली होगा, सो इन अ वे जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपके पास कोई बॉटल है सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी है, अगर खाली है तो पिचक जाएगी। कुछ उसमें भरा होगा, इफ इट इज़ फिल्ड विद समथिंग, सो इन दैट केस इट विल बी एबल टू होल्ड द शेप ऑफ इट। सो इसीलिए वैक्यूल्स आर बेसिकली हेल्पिंग द सेल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। So the vacuoles in animal cells are usually small or not present, as we were discussing थोड़ी देर पहले कि either you will not have vacuoles altogether, but if you have those vacuoles, so in that case जो shape होती है वो generally बहुत छोटी होती है, but plant cell में you'll have a significant large vacuole in the plant cell. तो ये सब हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में कि सेल होते क्या है, और बेसिकली हमने ये देखा कि उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। वी सॉ सेल मेम्ब्रेन, वी सॉ साइटोप्लाज्म एंड वी सॉ न्यूक्लियस। आफ्टर दैट स्पेसिफिकली प्लांट्स के केस में सेल वॉल देख लिया, थोड़े बहुत प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स देख लिए। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सेल वेरिएशन। अब हम ये बोल दें कि भाई कोई भी ह्यूमन है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो कैन वी से दैट ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन इट आर सेम? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द केस, राइट। सो यहाँ पर सेल्स जो होते हैं उसमें वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन मीन्स दैट दे विल बी डिफरिंग among each other. In case of a shape, you can say the shape could be different, सबकी अलग अलग shape हो सकती है, the size would be different and the structure will be different. We can't really say कि अगर कोई एक organism है तो it will be made up of exactly same type of cell. Humans की अगर let's say हम बात करें, we being the multicellular, we'll be discussing about it, what is multicellular later in this chapter, but still अगर हम बात करते हैं multicellular organisms की, सो इन दैट केस सब जो सेल्स होते हैं, आई वोंट से सब, बट सेल्स में वेरिएशंस होती हैं। यू वोंट बी एबल टू से कि सारे के सारे सेल जितने भी अवेलेबल हैं सब सेम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो किसी का शेप अलग है, किसी की साइज़ अलग है और स्ट्रक्चर अलग होता है। सो द यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल आर रिलेटेड टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। बेसिकली जो शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है,
तो वो बेसिकली डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द फंक्शन दैट इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय द सेल। सेल वो काम कर क्या रहा है, तो उसके हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल आप जिसे देख रहे हैं नर्व सेल है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास है नर्व सेल, ये जो डायग्राम है ये नर्व सेल का है। ओके, सो नर्व सेल जनरली कैसे होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सो दैट इट कैन क्विकली कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन्स जैसे होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे लेटर क्लासेस में। सो दे आर बेसिकली हेल्पिंग अस टू ट्रांसफ़र द मैसेजेस। ओके, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत, इट वाज लाइक अ हॉट कंटेनर समथिंग लाइक दैट, एंड आपको नहीं पता था वो गर्म है, एंड यू जस्ट वेंट देयर, यू थॉट कि अरे क्या रखा है, हटाओ इसे। एंड जैसे ही आपने टच किया एंड देन यू गॉट अ रिफ्लेक्स, राइट, जैसे ही आपने टच किया यू गॉट टू नो अरे ये तो गर्म है। सो the heat which was sensed by the fingers or the skin, I would say, so that message is sent to the spinal cord in this case, because ये reflex action है, but normally brain तक message जाता है। so brain फिर या spinal cord जो है वो बताएगा कि you need to pull back your hand। so this message is transferred by nerve cells, ठीक है। तो nerve cells are the ones which have long and branched shape। shape कैसी है, long है और branched है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, they will be able to transfer the message। let's say यहाँ message आया, then all the way it will reach to the end here, then again it will continue, आगे 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 ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट यू हैव मसल सेल्स। अब मसल सेल्स का आप देखिए शेप, सो यू कैन क्लियरली सी वहाँ पर अलग फंक्शन था तो उसके हिसाब से शेप अलग थी, साइज़ अलग था। अब आप देख रहे हैं मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स आर जनरली स्पिंडल शेप्ड, दे आर फ्लेक्सिबल। आपको पता है जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं सो दैट यू कैन मूव, राइट। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। सो यू कैन नॉट हैव रिजिड सेल्स, राइट, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग अगर सेल्स हो गए, सो इन दैट केस मूवमेंट कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। कभी कभी आपने सुना होगा, बोलते हैं मसल स्टिफ हो गई है। सो मसल स्टिफ हो जाए मतलब कि इट बिकेम सो स्टिफ दैट इट्स लूजिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली लूजिंग बट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बहुत सोर हो जाता है कभी कभी। सो इन दैट केस वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सो इन दैट केस यू विल फील अरे अकड़ गया। आपको तो नहीं होगा, थोड़ा एज होने के बाद। सो वैसा है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सो दैट इज़ वाई यू हैव अ स्पिंडल शेप्ड। ओके, देन यू हैव ह्यूमन चीक सेल। सो ह्यूमन चीक, वी आर टॉकिंग अबाउट द चीक सेल, इंटरनल पोर्शन जो होता है, सो जनरली वो थिन और फ्लैट रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको जो चीक है उसकी अंदर वाला पोर्शन जो है, द इनर लिनिंग विच इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव लेयर, सो इट नीड टू बी फ्लैट, इट नीड टू बी थिन, सो दैट इज़ वाई वो थिन है, पतला है। ओके, so here we are going to talk about the next topic, which is microorganisms, the tiny inhabitants. So we have been discussing this thing कि हम normally यहाँ रह रहे हैं, हमारा साइज़ काफ़ी बड़ा है, but we do have microorganisms जिनकी बहुत छोटे 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 microorganisms हैं, इनकी अलग कुछ life होगी। Obviously we are not able to see them, right, but still they are living, they are existing there. So these microorganisms, which are also known as microbes, are so small that you cannot see them with our naked eyes. Normal जो हमारी आँखें हैं वो उनको नहीं देख सकती हैं। So as we were discussing earlier as well, that we need to have that special thing which will be able to help us to see, that was microscope normally, और लेंस वगैरह से की हेल्प से आप देखते हैं। सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक जगह है, डू वी हैव टू गो समवेयर कि अरे वहाँ मिलते हैं चलो चलते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि वहीं मिलेंगे। सो यू कैन फाइंड देम एवरीवेयर, एनीवेयर। यू मे फाइंड देम इन वाटर, you may find them in soil, you may find in air as well, and even inside our body, हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और होते हैं, ऐसा नहीं कि होते नहीं हैं, होते हैं। ओके, then we are going to discuss about the types of microorganisms, how we can distinguish the microorganisms। जब बुक चेंज नहीं हुई थी, so we had a chapter microorganisms friend and foe। सो सेम लाइन पर ही आपका नई जो बुक आई है क्यूरियोसिटी, वहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, सो द फर्स्ट वन टाइप इज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेल, सिंगल सेल इज देयर।
Okay, so you will have bacteria in it and you have amoeba in it. You have to keep this in mind. It is made up of single cell. Okay, then we have multicellular. Multicellular means that organisms or microorganisms which have more than one cell, they have many cells. So more than one cell. Okay, so fungus will be there and algae will be there. And next is viruses. So microscopic ones are there, they multiply only inside the living host cell and can cause disease. तो वायरस आपको पता ही है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है. सो वही वाले वायरस की आप बातें कर रहे हैं कि दे आर द वंस which will be causing the bacteria the diseases. Okay, so I hope you like the video and आपको यहाँ तक समझ आ गया है. This was the second part of the chapter. In the next class we'll be talking about the later part of the chapter, so make sure to tune in and subscribe to the channel if you haven't done yet, and we'll see you in the next one. Till then, keep studying and keep asking doubts. Main चीज़ है आपको doubt पूछने हैं. You keep asking doubts in the comment section. We'll try to solve and remove all the queries you have. Till then, keep studying. Bye bye, take care.